22 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान। कौन उमर? एक घाट बकरी और शेर को पानी पिलाने वाला उमर। कौन उमर है? ईरान का फाते उमर है। कौन उमर है? बैतुल मुकद्दस का फाते उमर है। कौन उमर है? तवज्जो करो, अल्लाह से इतना डरता है। कहा उमर कल कयामत के दिन तुझसे सवाल होगा, एक एक आदमी का, एक एक रियाया का तुझसे पूछा जाएगा ये कौन उमर है। यहाँ जमा होने वालों जो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करता है, उमर कहता है इन अहले बैत की गुलामी की वजह से उमर को जन्नत मिलेगी। 18 जिलहज्जा शहादत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यकम मुहर्रमुल हराम शहादत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। 10 मुहर्रमुल हराम जिगर गोशा बतूल नवासे रसूल खानदान नबूवत के वो चश्मो चिराग सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में जामे शहादत नोश करने वाले ये करबला के मुजाहिद यहां भी चमक रहे हैं और वहां भी चमक रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि इस्लाम के दामन में एक या दो शहीद नहीं, इस्लाम का दामन शहीदों से भरा पड़ा है। और साल के 360 दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, कोई तारीख ऐसी नहीं गुजरी जिस दिन कलमे के लिए, कुरान के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए किसी इस्लाम के दीवाने और परवाने ने जामे शहादत नोश न किया। और ये सिलसिला रुका नहीं, कयामत तक जारी रहेगा। बातिल सर उठाता रहेगा, जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे। और तवज्जो करो, हुसैनियत का दरस लेने वाले जामे शहादत नोश करके खुदा का कुरान बुलंद करते रहे। तमाम सहाबा नबी के मुरीद है, उमर नबी की मुराद है। सहाबी किसे कहते हैं? कलमा पढ़ा, ईमान लाया, सोने नबी के चेहरे अनवर का दीदार किया, वो सहाबी है। यहां जमा होने वालों, शोहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सहाबी किसी यूनिवर्सिटी से नहीं बनता, मदरसे से नहीं बनता, स्कूल कॉलेज से नहीं बनता, किसी खानका से नहीं बनता, किसी और दरगाह से नहीं बनता। सहाबी होता वो है जो ईमान की हालत में सोने नबी का दीदार करे, वो सहाबी है। दुनिया के कुतुब मिल जाएं, अब्दाल मिल जाएं, गौस मिल जाएं, वली मिल जाएं, कलंदर मिल जाए, गौस मिल जाए, पीर मिल जाए, सारी दुनिया के कुतुब इकट्ठे होकर चाहे एक सहाबी का मर्तबा हासिल करे, नहीं कर सकते। इसलिए कि सहाबी वो है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, जिसके लिए अल्लाह ने ऐलान किया, लोगों ये वो जमात है जो मुझसे राजी है, मैं रब इनसे राजी हूं। कोई है सुभान अल्लाह कहने वाला? मोहब्बत से चाहो, गर्जी चाहो, भाई हाथ बुलंद कहे चाहो। क्या कहना सहाबी का, क्या कहना उस आँख का, क्या कहना उस दीदार का,
क्या कहना उस घड़ी का। यहाँ जमा होने वालों, मैं अपने पीर को, शेख को देखकर बड़ा खुश होता हूँ। आप आलिम को देखकर बड़े राजी होते हैं। कुरान पढ़ने वाले से आपका दिल ठर जाया करता है। मैं उन आंखों पर क्यों ना कुर्बान हो जाऊं जिन आंखों ने सोने नबी का दीदार किया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो निगाह जो सरवर कायनात इमामुल अंबिया का दीदार किया। तवज्जो करना, मैंने अर्ज किया तमाम सहाबा नबी के मुरीद है, उमर नबी की मुराद है। यहाँ जमा होने वालों, ये कौन उमर है? तवज्जो करो, ये वो उमर है जिसे झोली फैलाकर नबी ने मांगा। मांगने वाले इमामुल अंबिया, देने वाले अल्लाह। नबी मांगने के लिए, अल्लाह देने के लिए। नबी घुरने के लिए, अल्लाह अता कर देने के लिए। नबी झोली फैलाने के लिए, अल्लाह भर देने के लिए। झोली फैलाई तेरे और मेरे नबी ने। कौन नबी? अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, दरख्त के पत्ते पत्ते के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, हवाओं के नबी, फिजाओं के नबी, गुलाब की खुशबू के नबी, चमेली की खुशबू के नबी, मालिक के कायनात की कसम, नबियों के नबी। आदम सफीहुल्लाह जरूर आए, नूह नजीउल्लाह जरूर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह जरूर आए, यूसुफ शैब दानियाल जरूर आए, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह जरूर आए। लेकिन गोठ वालों, पथगरदाई से आने वालों, गैस कंपनी के कुर्ब जवार में रहने वालों, जब आमना का दुर्र यतीम आया, नबियों का इमाम आया, सरताजुल अंबिया आया, खत्म नबूवत के ताज वाला आया, सुनो फिर किसी नबी के आने की जरूरत न रही। तेरे और मेरे नबी आखिरी नबी, तेरे और मेरे नबी के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। अगर कोई नबूवत का दावा करे, उससे बड़ा कूड़ा, कज़्ज़ाब, लईन और झूठा कोई नहीं है। तेरे और मेरे नबी पर अल्लाह ने खत्म नबूवत की मोहर लगाई, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। सुनो, ये अकीदा खत्म नबूवत वो अकीदा है, तवज्जो करना, जान जाए चली जाए, इस अकीदे में फर्क ना आने पाए। ईमान है मेरा, अकीदा है मेरा। कल कयामत के दिन सोने नबी अपने हाथों से हौद कौसर का जाम पिलाएंगे। तमाम साहबा नबी के मुरीद है, उमर नबी की मुराद है। झोली फैलाई मेरे मौला उमर बिन खत्ताब को इस्लाम दे, या उमर बिन हशाम को इस्लाम दे। इधर सोने नबी ने दुआ मांगी, उधर सारा मक्का इकट्ठा हुआ। कुफारा ने मक्का जमा हुए। अबू जहल भी, अबू लहब भी, उतबा भी, शैबा भी, कुफारा ने मक्का भी। रोको रोको, आज इसने कलमा पढ़ा, कल वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। अगर यही सूरत हाल रही, सारा मक्का मुसलमान हो जाएगा, तमाम मक्का कलमा पढ़ने वाला बन जाएगा। मक्के के काफिर परेशान है, सारे जमा है। रोको, कहीं ऐसा न हो या कुरान की दावत सारे मक्के में फैल जाए। इन्हीं के दरमियान में ये उमर बैठा है जो खत्ताब का बेटा है, बड़ा मुजाहिद है, बड़ा जरी है, मक्के में बड़ा नामवर आदमी है। खड़ा हुआ, कहने लगा न घबराओ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूं, न घबराओ, शाम होने से पहले उमर तुम्हें खुशखबरी देगा।
चला है, हाथ में नंगी तलवार है, घोड़े पर सवार है, इरादा है नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दूं, न नबी रहे न कुरान की आवाज रहे। वादा करके आया हूं, कुफारा ने मक्का से चला जा रहा है, रास्ते में सोने नबी का गुलाम मिला। कहा उमर चेहरे के तेवर बिगड़े हुए, क्या बात है, कहाँ चले हो? कहने लगा हट जा, बहुत हो गया। आज उसने कलमा पढ़ा, कल वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। इरादा ये है मैं कत्ल करूंगा, ना कुरान का सुनाने वाला रहेगा, न कुरान की दावत रहेगी। नबी का दीवाना कहने लगा उमर जिसे कत्ल करने चले हो पहले अपने घर की खबर तो लो, वही कुरान तेरे घर में भी गूंज रहा है जो अल्लाह ने उस नबी पर नाजिल किया है। वहीं से पलटा, बहन के दरवाजे पर आया। बहन और बहनों ये अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। उमर ने दरवाजा बजाया, बहन समझ गई ये उमर का खटका है। कुरान के औराक छुपाए, जिस पर लिखा हुआ था कुरान वो छुपा दिया। दरवाजा खोला, उमर ने बहनोई को मारा, फिर बहन को मारा, फिर बहनोई को मारा। बहन कहने लगी उमर मुझे बेवा करेगा, तेरा इरादा क्या है, जरा बता तो सही, हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है? कभी इसे मारता है, कभी मुझे मारता है। कहने लगा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या तिलावत कर रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे? बहन समझ गई, कहने लगी उमर मैं तेरे गुस्से की वजह जान गई हूँ, मुझे पता लग गया तुझे किस बात पर गुस्सा है। फिर उमर सुन, जिस माँ ने तुझे जना उसी माँ ने तो मुझे पैदा किया है। अगर तुझे लात उज़्ज़ा मनात पर फख्र है, फिर उमर सुन मुझे मोहम्मद अरबी की गुलामी पर फख्र है। मैं जान दूंगी न मेरे दिल से सोने नबी की मोहब्बत निकलेगी, न खुदा के कुरान की मोहब्बत निकलेगी। हाथ रोक लिया, कहने लगा मुझे भी सुनाओ, मुझे भी बताओ वो अल्लाह का कैसा कलाम है। यहाँ जमा होने वालों, शोहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये अल्लाह का कुरान हिदायत की किताब है। ये अल्लाह का कुरान अंधेर दिलों को रोशन करने वाली किताब है। ये अल्लाह का कुरान दिल से तारीकी दूर करने वाली किताब है। ये अल्लाह का कलाम, तवज्जो करो, खराब रास्ते से हटाकर हिदायत के रास्ते पर ले जाने वाली किताब है। ये अल्लाह का कलाम जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाली किताब है। बहन फातिमा ने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, कहने लगी तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला। इधर बहन अल्लाह का कुरान पढ़ रही है, उधर खत्ताब के बेटे उमर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगा ले चलो, ले चलो। बहन फातिमा चली, खत्ताब का बेटा उमर चला। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हजरात साहबा कराम के दरमियान में तशरीफ फरमाए। उमर आया, तलवार रखी, कदमों को हाथ लगाया, कहने लगा पढ़ाओ कलमा, मैं आया कत्ल करने था, तेरे कुरान ने उमर को कत्ल कर दिया है। कहने लगा पढ़ाओ कलमा। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया उमर के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा सहाबी उसे कहते हैं जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, आका के चेहरे अनवर का दीदार किया, वो सहाबी है। और यहाँ जमा होने वालों ये तो वो उमर है। मैंने कहा अबू बकर नबी का मुरीद है, उस्मान नबी का
का मुरीद है, अली नबी का मुरीद है, तलाह जुबैर नबी के मुरीद है, 1,29,000 सहाबा नबी के मुरीद है, उमर नबी की मुराद है। 22 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान। कौन उमर? इधर कलमा पढ़ा, ईमान लाया, उधर कहने लगा ये क्या कर रहे हो? कहा नमाज पढ़ रहे हैं। कहा नमाज तो हरम में पढ़ो, बैतुल्ला के सामने पढ़ो। कहा ये मक्के वाले पढ़ने नहीं देते। कहा अब मैं उमर ने कलमा पढ़ा है, मैं ईमान ले आया हूँ। ऐलान किया मक्के वालों सुनो, अबू जहल सुनो, अबू लहब सुनो, उतबा शैबा सुनो, मैं सोने नबी का गुलाम बन गया हूँ, मैं खुदा के कुरान का शदाई बन गया हूँ। अल्लाह का कुरान मुझे समझ आ गया है, नबी की दावत मुझे समझ आ गई है, सोने नबी का पैगाम मुझे समझ आ गया है। कहने लगा आज मेरे नबी और सहाबा कराम की जमात हरम के मैदान में नमाज अदा करेगी, बैतुल्ला के सामने नमाज अदा करेगी। वो आए जो दुनिया में रहने से तंग आ गया हो, वो आए जिसे अपनी घरवाली बेवा करानी हो, वो आए जो दुनिया में रहने से तंग आ गया हो। उमर खड़ा है, हजरात सहाबा कराम बैतुल्ला की दीवारों के साए में सजदा कर रहे हैं। एक सहाबी ने नारे तकबीर बुलंद किया है, मक्के की पहाड़ियां अल्लाह अकबर से गूंज उठी है। एक जवान ने हिम्मत की, लेकिन हम 71 साल से इतने टैक्सों के मारे हुए हैं कि अब सुभान अल्लाह भी नहीं निकलती। और एक सुभान अल्लाह ही ऐसी है जिस पर कोई टैक्स नहीं है। मोहब्बत से चाहो, गड्जी चाहो, बाबा बुलंद चाहो, कोई जबान खामोश ना रहे, मोहब्बत से चाहो। यही तो गडजानी और महफिल ऐसी है जिसमें खाली तू और मैं नहीं आए, आसमान से फरिश्ते भी आए हुए। 22 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान। कौन उमर? एक घाट बकरी और शेर को पानी पिलाने वाला उमर। कौन उमर है? ईरान का फाते उमर है। कौन उमर है? बैतुल मुकद्दस का फाते उमर है। कौन उमर है? तवज्जो करो, अल्लाह से इतना डरता है। कहा उमर कल कयामत के दिन तुझसे सवाल होगा, एक एक आदमी का, एक एक रियाया का तुझसे पूछा जाएगा ये कौन उमर है? यहाँ जमा होने वालों जो आहले बैत से इतनी मोहब्बत करता है, उमर कहता है इन आहले बैत की गुलामी की वजह से उमर को जन्नत मिलेगी। हजरत उमर और हजरत अली के लड़के आपस में खेल रहे हैं। आपकी तवज्जो है? खेलते खेलते किसी बात पर तकरार हो गई। हजरत अली के बेटे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर के लड़के से कह दिया तेरा अब्बा उमर हमारा गुलाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के घर आए। बेटे ने कहा अब्बा आप अमीरुल मोमिनीन हो? कि जी हाँ। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हो? कि जी हाँ। आज अली के बेटे हुसैन ने मुझसे कहा है कि तेरा अब्बा उमर हमारा गुलाम है। तवज्जो करना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो कहा बेटा हुसैन, बेटा तेरे कानों ने वाकई सुना है कि हुसैन ने कहा है कि उमर हमारा गुलाम है? कि जी अब्बा मेरे कानों ने सुना, उसने खुद कहा है कि उमर हमारा गुलाम है। एक कलम और कागज दिया और बेटे को कहा कि जा
अली के बेटे हुसैन के पास और उससे कह कि मेरा अब्बा उमर कह रहा है कि खाली जबानी कह रहे हो या लिख कर भी दे सकते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो का बेटा आया, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला नो से कह दिया मेरा अब्बा उमर कहता है खाली जबानी कह रहा है कि उमर हमारा गुलाम है या लिख कर भी दे सकता है। कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, जमीन बनी बारह, कारोबार तिजारत करने वालों, दफ्तरों की कुर्सियों पर बैठने वालों, रब्बे मोहम्मद की कसम अहले बैत का मैं गुलाम हूँ। हजरत साहबा कराम मेरे दिल की ठंडक है। अबू बकर का जिक्र करूं सोने अली को भूल जाऊं खुदा न करे, सोने उमर का जिक्र करूं सोने अली को भूल जाऊं खुदा न करे, सोने उस्मान का जिक्र करूं सोने अली को भूल जाऊं खुदा न करे। अबू बकर मेरे दिल का चैन है, अली मेरी आंखों की ठंडक है, उस्मान मेरे दिल का चैन है, उमर मेरे सर का ताज है। मेरी तरफ निहारो, मेरी तरफ देखो, रब मोहम्मद की कसम अल्लाह का कुरान मेरे सर पर है। जैसे मैं एक एक सहाबी का गुलाम हूँ, ऐसे अहले बैत मेरे सर का ताज है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के ने लाकर वो कागज दिया जिस पर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख कर दे दिया उमर हमारा गुलाम है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रुका आंखों को लगाया, सर पर रखा, कहने लगा बेटे तुझे नहीं खबर ये वो घराना है जिसकी गुलामी की वजह से उमर को जन्नत मिलेगी। इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ अहले बैत की गुलामी करो, हजरात सहाबा कराम की गुलामी करो, नबी के एक एक सहाबी की गुलामी करो, इमामुल अंबिया सरवर कायनात से सच्ची मोहब्बत करो। यहाँ जमा होने वालों, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कौन हुसैन है जिसका नाम खुद सरवर कायनात ने रखा है? ये कौन हसन और हुसैन है जिन्हें सरवरी कायनात ने अपने कांधों पे खिलाया? ये कौन हसन और हुसैन है जिन्हें सरवरी कायनात इमामुल अंबिया ने अपनी कमर मुबारक पर सवारी कराई है? ये कौन है? कहा लोगों जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो इनसे मोहब्बत करेगा, इसलिए कि ये मुझसे है मैं इनसे हूं। रात का वक्त है, दरवाजे पे दस्तक हुई है। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला है। तशरीफ लाने वाले इमामुल अंबिया हैं। सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं, सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं। आवाज बुलंद चाहो, गड्जी चाहो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। अल्लाह ने तुम्हें भी न्याणियां दी, मुझे भी बच्चियां दी। जब बच्ची के घर बाप आए तो बच्ची का रत और लहू वैसे ही बढ़ जाता है। और दोस्तों अब्बा इमामुल अंबिया हो, सरवरे कायनात हो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा आका मेरे अब्बा तशरीफ रखें। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। एक तरफ हजरत अली सोए हुए, एक तरफ हजरत हसन सोए हुए, सैयदना हुसैन सोए हुए। बाप और बेटी आपस में कचेरी कर रहे हैं, आपस में पूछ रहे हैं, हाल अहवाल ले रहे हैं, कारगुजारी सुना रहे हैं। बातचीत के दरमियान सैयदना हसन की आंख खुली, फरमाया अम्मा पानी, अम्मा पानी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी, गिलास लिया,
घड़े और मटके के करीब आई, पानी भरना चाहा। सोने नबी ने फरमाया फातिमा, जी अब्बा। फातिमा ठहर जा। जी अब्बा। फरमाया फातिमा ये गिलास मुझे दे, आज मेरा दिल चाहता है अपने पाक हाथों से अपने हसन को पानी पिलाऊं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया आका इनकी खिदमत के लिए मैं मौजूद हूँ, अली मौजूद हैं, आप तशरीफ रखें, मैं इन्हें पानी पिलाऊंगी। फरमाया नहीं फातिमा ये गिलास मुझे दे, मेरा दिल चाहता है आज अपने पाक हाथों से अपने हसन को पानी पिलाऊं। आका ने गिलास लिया, घड़े और मटके से पानी भरा, बराबर में बकरी खड़ी है। आका ने बकरी के थनों में हाथ दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया आका बकरी के थनों में दूध नहीं है, ये कई महीने से यूं ही खड़ी है, ये खीर नहीं देती, दूध नहीं देती, तवज्जो करना। आका ने फरमाया फातिमा अब तक इस बकरी के थनों को तेरे और अली के हाथ लगे थे, अब मैं नबी के हाथ लगे। आका ने बकरी के थनों में हाथ मुबारक लगाए, दोनों थन खीर से भर गए। आका ने खीर लिया, पानी में ठंडा किया, अंदर तशरीफ लाए। सैयदना हुसैन की आंख खुल गई। यहाँ जमा होने वालों ये कौन हसन है, ये कौन हुसैन है जिन्हें सरवरी कायनात इमामुल अंबिया ने अपने मुबारक हाथों से घुट्टी दी है, जिनका नाम खुद रहमत वाले नबी ने रखा है। सैयदना हसन ने दुनिया में पहली आंख खोली, आका के चेहरे अनवर का दीदार नसीब हुआ है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया में पहली आंख खोली, दीदार सोने नबी के चेहरे अनवर का हुआ है। आका पानी लाए, तवज्जो करो, सैयदना हुसैन की आंख खुल गई। हसन कहते हैं पहले मुझे, हुसैन कहते हैं पहले मुझे। आका ने फरमाया पहले हसन को मिलेगा फिर हुसैन को मिलेगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया आका आपको हुसैन से मोहब्बत नहीं। फरमाया फातिमा ये बात नहीं, पहले जिसने मांगा उसे पहले मिलेगा, जिसने बाद में मांगा उसे बाद में मिलेगा। सोने नबी ने पाक हाथों से सैयदना हसन को पिलाया, सैयदना हुसैन को पिलाया, फिर फरमाया फातिमा मेरे करीब आ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब आई। फरमाया फातिमा ये अली, ये हसन, ये हुसैन, तू फातिमा कल जन्नत में तुम्हारा घर में मोहम्मद के घर के सामने होगा। इसलिए आदत करना चाहता हूँ शुहदा इस्लाम की कदर करो। इस्लाम के दामन में एक या दो शहीद नहीं, इस्लाम का दामन शहीदों से भरा पड़ा है। मेरा अली अकबर शहीद है, अली असगर शहीद है, खानदान नबूवत की वो चश्मो चिराग जिन्होंने करबला के मैदान में कलमे के लिए, कुरान के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी दी, जामे शहादत नोश किया। तवज्जो करो वो ऐसे इस्लाम और दीन के फूल है, ऐसे चमकते हुए सितारे हैं जो दुनिया में भी चमक रहे हैं और जन्नत में भी चमक रहे हैं। इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ करबला के मैदान में सैयदों की एक नमाज नहीं छूटी, बीबियों का एक पर्दा नहीं छूटा, सैयदों की एक सजदा नहीं छूटा, एक नमाज नहीं छूटी। प्यासे रहे, भूखे रहे, लेकिन अल्लाह को सजदा करते रहे। इसी को कहता है तयम्मुम खाक से हुए लहू से गुस्ले सैयदों, तयम्मुम खाक से हुए लहू से गुस्ले सैयदों। अली बाबा नबी नाना शहादत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़े पे हजरत ने यूं सुनाया कलामुल्लाह, सरे नेज़े पे हजरत ने यूं सुनाया कलामुल्लाह। मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शहादत हो तो ऐसी हो। पूरा मजमा हाथ उठाकर वादा करे नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।
उलमा से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, घर की मस्तूरात खवातीन औरतों को पर्दा कराओ। यही तकवा है, यही दीन है, यही परहेजगारी है, यही शुहदा इस्लाम आज की मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का यही पैगाम है। आओ हुसैनियत के आलम को बुलंद करें, जालिमों के खिलाफ बगावत करें, मजलूम की हिमायत करें। आओ जो चाहता है हुसैनियत के काफिले में शामिल हो जाए, वो बआवाज़ बुलंद कहे, नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा आपका जमा होना इस मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस हाफिज अब्बास लगारी पूरी जमात लायक मुबारकबाद। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना